हेलो दोस्तों, मैं जीत सर। और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आप अकाउंट्स के सिलेबस से परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सा चैप्टर पहले करें जिससे ज़्यादा मार्क्स गैदर होगा, ज़्यादा मार्क्स आप कवर कर पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले कभी कभी गलत डिसीजन में गलत चैप्टर का सिलेक्शन बच्चे कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम भी बर्बाद हो जाता है और चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाता है और बाद में एग्जाम भी खराब हो जाता है और फिर बाद में सप्ली लग जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आपको सही डिसीजन लेना होगा, सही तरीके से आपको चैप्टर का सिलेक्शन करना होगा कि कौन से चैप्टर को पहले करें, किस चैप्टर को स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर इजी रहेगा और ज़्यादा मार्क्स दे के जाएगा। उसके बाद अगर समय बचता है तो आप बाकी चैप्टर के ऊपर फोकस करेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप आधा चैप्टर करो और आधा चैप्टर ना करके जाओ, लेकिन अगर आपका बिजी शेड्यूल है, अगर आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर भी पासिंग मार्क्स उठाने के लिए, यानी एटलीस्ट कम से कम 60% मार्क्स उठाने के लिए ये जो है वो हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए हमारे हिसाब से पार्टनरशिप चैप्टर से। पार्टनरशिप चैप्टर इकलौता ऐसा चैप्टर है जो सबसे बड़ा चैप्टर है लेकिन इजी चैप्टर है, लेंदी है लेकिन इजी चैप्टर है। पार्टनरशिप के भीतर दो टॉपिक आपको पढ़ना है, एक डिसोल्यूशन वाला टॉपिक और एक पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। गार्डनर वर्सेस मोरे का रूल पढ़ना है आपको, या नॉर्मली आपको जो सब में दिया रहेगा वो करना है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में बस डिस्ट्रीब्यूट करके निकल जाना है। बहुत बड़ा चैप्टर तो है लेकिन बहुत ही इजी सा चैप्टर है, तो आप हमेशा स्टार्ट करिए मेरे हिसाब से 15 मार्क्स का चैप्टर पार्टनरशिप, और उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही पार्टनरशिप खत्म करेंगे एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी सा चैप्टर आप कर सकते हैं, उसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम में दो टॉपिक आते हैं, एक लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान, मुश्किल से 1.5 से 2 दिन में चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं लॉस ऑफ स्टॉक को। लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो उसको करने में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर एग्जाम में लॉस ऑफ प्रॉफिट आया तो 15 मार्क्स का आएगा और लॉस ऑफ स्टॉक आया तो 10 मार्क्स का आएगा। तो 15 और 10 मिला के आपका 25 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया, मुश्किल से 1 सप्ताह के भीतर क्योंकि पार्टनरशिप करने में आपको 4 क्लास अप्रॉक्स लगेगा और इंश्योरेंस क्लेम करने में मुश्किल से 2 क्लास अप्रॉक्स लगेगा, 2 से 3 क्लास लगेगा। तो इस तरीके से सिर्फ 7 दिनों के भीतर आप जो है वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जो कि 25 मार्क्स का हो गया। अगर आप हमारा सिलेबस, हमारा जो कंप्लीट कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ऐप्स, और स्टोर बटन पर क्लिक करके आप सीधा डायरेक्ट जो है वो 4th सेमेस्टर का कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 1950 में, वो भी टैक्स का भी और अकाउंट्स का भी, बोथ। यानी सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, 1950 में दोनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। यानी अप्रॉक्स जो है वो 950 रुपये का एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहा है, ठीक है, जो कि एक मंथली के बराबर है, ठीक है। अगर आप तीसरी चैप्टर की बात करें कि कौन सा चैप्टर करें, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर जो सबसे आसान सा चैप्टर होगा वो होगा आपका कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट चैप्टर बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जिसके भीतर हम लोग बात करते हैं कि जब एक बिजनेसमैन अपना सामान को किसी दूसरे स्टेट में एजेंट के जरिए या कंसाइनी के जरिए जो है वो अलग अलग स्टेट में बेचना चाहता है, तो वो कंसाइनमेंट बिजनेस का सहारा लेता है। तो कंसाइनमेंट बिजनेस बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जिसके भीतर आपको छोटे छोटे टॉपिक कवर करने होंगे। डिलगेट्रा कमीशन है, स्पेशल कमीशन है, एक्स्ट्रा कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन है, इसके अलावा इनवॉइस प्राइस वाला सम्स करना होगा, एबनॉर्मल लॉस वाला सम्स करना होगा, नॉर्मल लॉस वाला सम्स करना होगा, स्टील इन ट्रांजिट्स और लॉस इन ट्रांजिट्स वाला टॉपिक करना होगा। बस इतना टॉपिक करते ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कंसाइनमेंट चैप्टर की सबसे बेहतरीन बात है कि कोई भी सम्स करेंगे तो 50% सेम ही रहता है, हर सवाल का 50% पोर्शन तो सेम ही रहता है, तो 50% आपका वो सम सॉल्व है हर सवाल, ठीक है। बाकी 50% आपको नया सीखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्ट पार्टनरशिप से करना चाहिए, जो कि 15 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, इंश्योरेंस क्लेम जो कि 10 मार्क्स का आएगा, और कंसाइनमेंट वो भी 10 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। तो ये 3 चैप्टर मिला के ही आपके हो गए टोटल 35 मार्क्स का, यानी 35 मार्क्स का आपने कवर कर लिया। मुश्किल से 10 दिन के भीतर आप ये चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो हम चौथा चैप्टर आपको रेकमेंड करेंगे, हायर परचेज। हायर परचेज बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जिसमें EMI की सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, और ये बेहतरीन सिस्टम आप समझते हैं अपने आप को, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड है पहले से, EMI सिस्टम क्या होता है, कैसे सामान खरीदते हैं और किस तरह हर साल या हर महीना में जो है EMI पे करते हैं विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसी का कैलकुलेशन आपको सीखना है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो चौथा चैप्टर आप करेंगे हायर परचेज, और पहले तो हायर परचेज में 2 टॉपिक हुआ करता था, जिसमें HP ट्रेडिंग भी हुआ करता था। इस बार आपके सिलेबस में HP ट्रेडिंग नहीं है, तो और सिलेबस जो है वो छोटा हो गया हायर परचेज का। और हायर परचेज हो सकता है कि 15 मार्क्स में आपके सिलेबस में आ जाए, यानी आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया गया है, लेकिन कौन सा चैप्टर किस में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न दिया गया है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है कि कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स का आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा रहे हैं कि हायर परचेज 15 मार्क्स में आएगा, और ये 15 मार्क्स करते ही आपका टोटल मार्क्स हो जाता है अप्रॉक्स 50 नंबर, यानी 35 और 15, ठीक है। और 50 नंबर सिर्फ आप 4 चैप्टर
चैप्टर करते ही कंप्लीट कर पा रहे हैं, यानी सिर्फ आपका जो है 25 नंबर बच रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो वो चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं जो बचता है ब्रांच और डिपार्टमेंटल, लेकिन अगर नहीं बचता है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन 50 नंबर अगर आप अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो मोर देन इनफ है, आप इतना से आराम से पासिंग मार्क्स जो है उठा सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन लोगों को टाइम कम मिल रहा है या जो वर्किंग में है, सर्विस में है, ठीक है, उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो आप हमेशा स्टार्ट इसी से करिए, पहले पार्टनरशिप, फिर इंश्योरेंस क्लेम, फिर कंसाइनमेंट और फिर हायर परचेज। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और ट्रिक्स वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।